हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। अब तक हम अपनी ई कॉमर्स माइक्रो सर्विस सीरीज में यूजर माइक्रो सर्विस, प्रोडक्ट माइक्रो सर्विस, सर्विस डिस्कवरी, एपीआई गेटवे, ये चीज़ें बना चुके हैं। अब आज के हम इस लेक्चर में बनाएंगे इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस, जो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करेगी, जैसे प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करना, मतलब ये चेक करना कि प्रोडक्ट अवेलेबल है या आउट ऑफ स्टॉक है। इसके अलावा ऑर्डर सर्विस को बताना कि ऑर्डर प्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, एंड और भी चीज़ें जो वेयर हाउस या इन्वेंट्री से रिलेटेड हैं, उनको हम इसी माइक्रो सर्विस में ही कवर करते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंट्रो ना देते हुए चलते हैं हम सीधा अपने कोडिंग पार्ट में। अब इधर सबसे पहले आपको माइक्रो सर्विस प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे इन्वेंट्री माइक्रो सर्विस बनानी है, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो इसी को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमने जो डिपेंडेंसी ऐड करी थी वो कौन कौन सी डिपेंडेंसी है। ये तो इस पॉम डॉट एक्सएमएल को ओपन करते हैं। इधर आप चेक करोगे तो सबसे पहले तो आपको मिल जाएगी एक्चुएटर, डेटा जेपीए, स्टार्टर वेब, कॉन्फ़िग की यहाँ भी ऐड है, इसको हटा दीजिए, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। इसके बाद यूरेका क्लाइंट एंड माइस्क्यूएल कनेक्टर भी है, लॉम्बॉक, बस इतनी है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और चाहिए, वो है वैलिडेशन। उसके लिए एक काम करते हैं, इसी में से किसी को कर लेते हैं कॉपी। तो मैं इस स्टार्टर वेब को करता हूँ यहाँ से कॉपी, एंड इसी के नीचे इधर कर दीजिए पेस्ट। अब यहाँ पे जो वेब पड़ा है, वेब की जगह आपको कर देना है वैलिडेशन। इसे करिए सेव। अब ये हमारी परफेक्ट है, सारी डिपेंडेंसी ऐड है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसमें अब कुछ भी हम ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं। आगे अगर किसी डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने मेन क्लास में। तो मेन क्लास कहाँ पे मिलेगी हमें? मेन क्लास मिलेगी main/java में। इसको ओपन करिए। इसमें आपको एक क्लास मिलेगी, यही आपकी मेन क्लास है। तो इसे ओपन कर लेते हैं। इधर डिस्कवरी क्लाइंट को इनेबल कर लेते हैं। तो इधर आइए, इधर लिखिए एट इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट। अब इसे भी कर लेते हैं सेव। नेक्स्ट स्टेप में आपको बनाना है एंटिटी। तो इसमें करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इधर कर दीजिए डॉट एंटिटी एंड फिनिश। अब इसी में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी एंड फिनिश। अब इसमें हमें कुछ फील्ड बनानी होगी। सबसे पहले तो हम आईडी बना लेते हैं। तो इधर करिए प्राइवेट लॉन्ग आईडी, देन इसमें दे देते हैं SKU कोड, प्राइवेट स्ट्रिंग SKU कोड। अब इसमें क्वांटिटी भी दे देते हैं। तो प्राइवेट इंटीजर क्वांटिटी। अब इसमें जो एनोटेशन ज़रूरी हैं उनका यूज कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें दीजिए एट एंटिटी, देन टेबल भी देते हैं। तो एट टेबल, इसका नेम दीजिए इन्वेंटरी। अब लॉम्बॉक एनोटेशन देते हैं। सबसे पहले दीजिए यहाँ पे डेटा, देन ऑल आर्ग कंस्ट्रक्टर, all args constructor, then at no args constructor। अब इधर प्राइमरी आईडी बनाने के लिए इस आईडी को यहाँ पे लिखेंगे हम एट आईडी, देन जनरेटेड वैल्यू देनी होती है। इसमें दीजिए स्ट्रेटजी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। अब इधर लिखिए एट कॉलम, कलेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉलम। तो कॉलम, इसमें दीजिए
यूनिक इसमें ट्रू दे देते हैं एंड नलेबल को कर दीजिए फॉल्स। इसी तरह से सेट कर देंगे क्वांटिटी में, तो यानी कि एट कॉलम इसमें नलेबल फॉल्स। अब इसे कर दीजिए सेव। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम DTOs में काम करेंगे, तो इसी में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इधर एंटिटी की जगह आपको कर देना है DTO एंड फिनिश। अब इसी DTO में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी रिक्वेस्ट एंड फिनिश। अब रिक्वेस्ट में हम दो चीज़ें लेंगे। एक तो हमें SKU कोड चाहिए। SKU का मतलब होता है स्टॉक कीपर यूनिट कोड, तो ये कोड चाहिए। और दूसरी चीज़ चाहिए हमें क्वांटिटी। तो इधर हम फील्ड बना लेते हैं दोनों के लिए, प्राइवेट स्ट्रिंग SKU कोड। दूसरा चाहिए हमें क्वांटिटी, तो प्राइवेट इंटीजर क्वांटिटी। अब इसमें भी हमें सब कुछ मतलब गेटर सेटर नो आर्ग्स ऑल आर्ग्स सब चाहिए। तो यहाँ पे लगाइए एट डेटा देन एट ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर देन एट नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। अब इधर वैलिडेशन एनोटेशन यूज कर लेते हैं, तो एट नॉट ब्लैंक इसमें पास कर दीजिए मैसेज SKU कोड मस्ट नॉट बी ब्लैंक। इसी तरह हम क्वांटिटी में भी सेट कर देते हैं। यहाँ पे आइए एट, इसमें दीजिए मिन, इसमें वैल्यू सेट करते हैं 0 और मैसेज देते हैं क्वांटिटी मस्ट बी 0 और ग्रेटर। अब इसे भी कर लेते हैं सेव। एंड हमें एक और यहाँ पे DTO की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास। इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी रिस्पॉन्स एंड फिनिश। अब इसमें भी हमें 2-3 फील्ड ऐड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम ऐड करते हैं SKU कोड, प्राइवेट स्ट्रिंग SKU कोड। देन हम एक बुलियन वैल्यू भी ले लेते हैं, मतलब बुलियन फील्ड भी ले लेते हैं, प्राइवेट बुलियन इन स्टॉक। एंड तीसरी फील्ड लेते हैं अवेलेबल क्वांटिटी की, तो प्राइवेट इंटीजर अवेलेबल क्वांटिटी। एंड इसमें भी अब हम ले लेते हैं गेटर सेटर डेटा देन एट ऑल आर्ग्स कंस्ट्रक्टर एंड एट नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। इसे करिए सेव। अब इसके बाद आपको मैपर बना लेना है, तो हम फिर से किसी पैकेज पे करेंगे राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इसमें DTO की जगह आपको कर देना है DTO हटाइए, इधर करिए मैपर एंड फिनिश। अब इसी मैपर में करेंगे राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इधर दीजिए इन्वेंटरी मैपर एंड फिनिश। अब ये थोड़ा सा नाम गलत हो गया, इन्वेंटिटी मैपर हो गया इन्वेंट्री मैपर की जगह। तो इसमें राइट क्लिक करिए, रिफैक्टर में आएंगे, यहाँ मिलेगा आपको रीनेम। इधर से आप अपने फाइल का नेम चेंज कर सकते हो। हमें यहाँ पे करना है R इन्वेंटरी मैपर एंड फिनिश। तो ये यहाँ भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैप करना है DTO को एंटिटी के साथ एंड
एंटिटी को DTO के साथ। तो यहाँ पे जो हम पहला मेथड बनाएंगे वो DTO को एंटिटी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे लिखिए पब्लिक, ये जो रिटर्न करेगा वो इन्वेंट्री टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। तो इन्वेंट्री, इसका नाम दीजिए टू एंटिटी। अब इसको काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इन्वेंट्री रिक्वेस्ट की। इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब इसमें हम सबसे पहले बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट इन्वेंट्री का। तो इन्वेंट्री, इसका नाम दीजिए इन्वेंट्री, इसमें न्यू इन्वेंट्री। अब इसके बाद जो फील्ड हैं उनको एक एक करके चेंज कर देते हैं। यहाँ सेमी कॉलन लगाइए। अब इन्वेंट्री डॉट सेट SKU कोड, इसमें दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट SKU कोड। दूसरा क्वांटिटी को सेट कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री डॉट सेट क्वांटिटी, इसमें दे देते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट क्वांटिटी। अब इसी इन्वेंट्री को कर देते हैं रिटर्न। ठीक है, अब ये मेथड था तो यहाँ पे हमें कर्ली ब्रेसेस का भी यूज करना है एंड इधर इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसी तरह से हमें एंटिटी को DTO में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और मेथड बनाते हैं पब्लिक। इसमें जो रिटर्न होगा वो इन्वेंटरी रिस्पॉन्स टाइप का डेटा रिटर्न होगा, क्योंकि यही डेटा हमें दोबारा से क्लाइंट को भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इन्वेंटरी रिस्पॉन्स, इसका नाम दीजिए टू रिस्पॉन्स। अब इसमें हमें इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिखिए इन्वेंटरी, इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी। अब इसमें हम फिर से रिटर्न कर देंगे इन्वेंटरी रिस्पॉन्स टाइप का डेटा, रिटर्न इन्वेंटरी रिस्पॉन्स। अब इसमें हम सारी चीज़ें सेट कर देते हैं। तो इन्वेंटरी डॉट गेट SKU कोड, नेक्स्ट क्वांटिटी को भी गेट करना है। तो यहाँ पे लिखिए इन्वेंटरी डॉट गेट क्वांटिटी ग्रेटर देन 0। तो ये रिटर्न हो जाएगा ट्रू एंड फॉल्स। अब नेक्स्ट हमें क्वांटिटी सेट करनी है। तो फिर से यहाँ पे लिखिए इन्वेंटरी डॉट गेट क्वांटिटी एंड लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ रही है, वो क्या है? अब ये अनडिफाइंड बता रहा है, बोल रहा है इस तरह से आप नहीं लिख सकते हो। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको न्यू। अब करिए इसको सेव। अब रिपोजिटरी को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज। इसमें मैपर की जगह आपको देना है रिपोजिटरी एंड फिनिश। अब इसी रिपोजिटरी में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड इंटरफेस। इसमें नाम दीजिए इन्वेंटरी रिपोजिटरी एंड फिनिश। इधर आपको एक्सटेंड करना होता है JPA रिपोजिटरी को। तो एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी, इसमें आपको पास करना होता है एंटिटी एंड प्राइमरी ID का टाइप। तो जो एंटिटी है वो इन्वेंटरी, इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं और ID में पास कर दीजिए लॉन्ग। इसके अलावा हमें एक कस्टम मेथड बनाना होगा इसमें, जो इन्वेंटरी को SKU कोड के थ्रू सर्च करेगा, फाइंड करेगा उसको। तो यहाँ पे लिखिए ऑप्शनल, ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑप्शनल। ये जो ऑप्शनल होगा वो इन्वेंट्री टाइप का डेटा लाएगा। तो इन्वेंट्री टाइप का डेटा रखने के लिए यहाँ इन्वेंट्री पास कर देते हैं एंड इसका नाम दीजिए फाइंड बाय SKU कोड
एंड इसमें दे दीजिए SQ कोड जो स्ट्रिंग टाइप का। इसे करिए सेव। अब ये जो आपने ऑप्शन लगा रखा है इसको हटा सकते हो, ये वार्निंग दे रहा था। अब करिए इसको सेव। अब हम एक पैकेज बनाते हैं जिसमें हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो न्यू एंड पैकेज, इधर दीजिए एक्सेप्शन एंड फिनिश। अब इसी एक्सेप्शन में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी नॉट फाउंड एक्सेप्शन एंड फिनिश। अब इसको कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर बनाने के लिए यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है रन टाइम एक्सेप्शन, तो उसको कर लेते हैं एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन। अब इसमें हम यूज कर लेंगे कंस्ट्रक्टर का, तो पब्लिक इन्वेंटरी नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसमें पास कर देंगे SQ को, तो SKU कोड, इधर हम यूज कर लेंगे सुपर का, तो एंड इसमें हम दे देंगे एक मैसेज इन्वेंटरी नॉट फाउंड फॉर SKU कोड, एंड इसमें SKU कोड को कनकैटिनेट कर देते हैं, तो यहाँ प्लस लगाइए और SKU कोड, इसे करिए सेव। अब हम सर्विस लेयर बनाते हैं, तो फिर से किसी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज, इसमें एंटिटी की जगह आपको कर देना है सर्विस एंड फिनिश। अब इसी सर्विस में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसमें दीजिए इन्वेंटरी सर्विस एंड फिनिश। इसमें सबसे पहले हम एनोटेशन का यूज कर लेंगे एट सर्विस, एंड दूसरा इसमें ऐड करेंगे रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर। अब इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो हमें इन्वेंटरी रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट चाहिए और दूसरा मैपर का। तो यहाँ पे लिखिए प्राइवेट फाइनल इन्वेंटरी रिपोजिटरी, इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी रेपो। अब दूसरा चाहिए हमें मैपर का, तो प्राइवेट फाइनल, फाइनल ऐसे नहीं, फाइनल लिखना है ऐसे, इसमें इन्वेंटरी मैपर, इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी मैपर। अब इसमें जो हम पहला मेथड बनाएंगे वो SQ कोड के थ्रू इन्वेंटरी को चेक करने का होगा। यहाँ पे लिखिए पब्लिक इन्वेंटरी रिस्पॉन्स, इसका नाम दीजिए चेक इन्वेंटरी, एंड इसको ज़रूरत पड़ेगी SQ कोड की, तो यहाँ पे स्ट्रिंग SQ कोड पास कर दिया। अब हमारे पास रिपोजिटरी में एक कस्टम मेथड था जिसका नाम था फाइंड बाय SQ कोड, उसका यूज करके हम फाइंड कर लेंगे, देख लेंगे कि इन्वेंटरी है उस पर्टिकुलर SQ कोड की कि नहीं है। तो इसके अंदर लिखिए इन्वेंटरी रेपो डॉट फाइंड बाय SQ कोड, इसमें पास हो गया SQ कोड। अब ये ऑप्शनल टाइप का डेटा रिटर्न करता है तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए डॉट और एल्स थ्रो, इसमें यूज करना होगा आपको लैम्डा, तो लैम्डा लगा लेते हैं। देन न्यू इन्वेंटरी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब जो भी रेपो से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उसको यहाँ पे रख लेते हैं। हमें मिलेगा इन्वेंटरी टाइप का डेटा, इन्वेंटरी, इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी। अब लास्ट में आपको सेमी कॉलन लगाना होगा, सेमी कॉलन। अब इसी को कर देंगे रिटर्न, तो इसके नीचे आते हैं और यहाँ लिखिए रिटर्न
अब ये इन्वेंटरी है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अब रिटर्न के बाद हम मैपर का यूज करके इसको कन्वर्ट कर लेंगे DTO में। तो इन्वेंटरी मैपर डॉट ट्रू रिस्पॉन्स, इसमें आ गया इन्वेंटरी। इसे करिए सेव। अब दूसरा मेथड बनाते हैं जिसके थ्रू हम इन्वेंटरी को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखिए पब्लिक वॉइड ऐड इन्वेंटरी, इसमें पास कर देंगे रिक्वेस्ट को। तो इन्वेंटरी रिक्वेस्ट, रिपोजिटरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन्वेंटरी रिक्वेस्ट। अब इसमें हमें कुछ रिटर्न तो करना नहीं, हमें सिर्फ सेव करना है डेटा। तो पहले हम मैपर के थ्रू कन्वर्ट कर लेंगे DTO को एंटिटी में, और उसी एंटिटी को हम सेव कर देंगे डेटाबेस में। उसके लिए यहाँ पे लिखिए इन्वेंटरी मैपर डॉट टू एंटिटी, इसमें पास कर दीजिए जो यहाँ से डेटा आया है। तो यहाँ पे डेटा, अच्छा हमने नाम नहीं लिखा इसका, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब इसी रिक्वेस्ट को यहाँ पे पास कर देंगे एंड ये हमें देगा इन्वेंटरी टाइप का डेटा। तो उसको हम रख लेते हैं यहाँ पे इन्वेंटरी, इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी। अब इसी को कर देंगे हम रिटर्न। तो यहाँ आते हैं, मतलब रिटर्न नहीं, इसी को कर देते हैं हम सेव। तो इन्वेंटरी रेपो डॉट सेव, इसमें पास कर दीजिए इन्वेंटरी। अब ये इन्वेंटरी और ये इन्वेंटरी अलग अलग हो गए, ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब ये क्या कह रहा है, बोला इन्वेंटरी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो ये आई को स्मॉल लेटर करिए, अब हो गया रिजॉल्व, इसको करिए सेव। अब इसके बाद कंट्रोलर भी बना लेते हैं। तो फिर से करेंगे इसमें राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज, इसमें रिपोजिटरी को हटाइए और यहाँ पे लिखिए कंट्रोलर। अब इसी कंट्रोलर में करिए राइट क्लिक एंड यहाँ पे चूज़ कर लीजिए क्लास, इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी कंट्रोलर। अब इधर हमें ज़रूरत पड़ेगी इन्वेंटरी सर्विस की। तो पहले हम एनोटेशन लगा लेते हैं यहाँ पे, एट रेस्ट कंट्रोलर, दूसरा रिक्वायर्ड आर्ग कंस्ट्रक्टर, इसके बाद लगा दीजिए एट रिक्वेस्ट मैपिंग, इसमें दे दीजिए स्लैश API स्लैश इन्वेंटरी। अब हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं यहाँ पे। तो इधर लिखिए प्राइवेट फाइनल इन्वेंटरी सर्विस, इसका नाम दीजिए इन्वेंटरी सर्विस। अब सबसे पहले जो हम API डिफाइन कर रहे हैं वो स्टॉक को चेक करने के लिए, मतलब यहाँ पे हम गेट मैपिंग का यूज करेंगे। तो इधर आते हैं एंड एट गेट मैपिंग, इसमें हम पास कर देंगे SQ कोड को। तो स्लैश कर्ली ब्रेसेस के अंदर SQ कोड एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसके नीचे आपको लगाना पड़ेगा हैंडलर। तो पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें दीजिए इन्वेंटरी रिस्पॉन्स एंड मेथड का नाम दीजिए इज इन स्टॉक। अब इसमें हम पाथ वेरिएबल के थ्रू जो SQ कोड आ रहा है वो हम अपने वेरिएबल के साथ बाइंड कर लेंगे। तो इधर लिखिए एट पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग SQ कोड एंड जो भी सर्विस हमें रिटर्न करेगा उसको हम यहाँ से भी रिटर्न कर देंगे क्लाइंट को। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसमें हम सर्विस के मेथड को कॉल कर देंगे। तो इन्वेंटरी सर्विस डॉट चेक इन्वेंटरी, इसमें पास हो गया SQ कोड
इधर लगा दीजिए सेमीकोलन। अब ये आपका हो गया, इसको करिए सेव। अब दूसरा हमें यहाँ पे हैंडलर बनाना है, दूसरी एपीआई बनानी है ऐड इन्वेंट्री के लिए। तो फिर से यहाँ पे आते हैं, इधर लगाइए ऐड पोस्ट मैपिंग एंड मेथड में लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसमें पास कर दीजिए स्ट्रिंग एंड मेथड का नाम दीजिए ऐड इन्वेंटरी। अब इसमें हमें पूरे डेटा की ज़रूरत पड़ेगी जो कि जेसन में आ रहा है, मतलब जो क्लाइंट भेज रहा है, एंड उस जेसन को अपने जावा ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक एनोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वेस्ट बॉडी। तो हम उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे, ऐड रिक्वेस्ट बॉडी। नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, इसको बैक करिए, इधर लिखिए ऐड रिक्वेस्ट बॉडी एंड इसको बाइंड करना है इन्वेंटरी रिक्वेस्ट, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। इसमें हम सबसे पहले सर्विस को कॉल करके इन्वेंटरी को ऐड कर लेंगे। तो इन्वेंटरी सर्विस डॉट ऐड इन्वेंटरी, इसमें रिक्वेस्ट पास हो गया। अब हम रिटर्न कर देते हैं एक रिस्पॉन्स। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, इसमें पास कर दीजिए http स्टेटस डॉट क्रिएट। इसके साथ ही ऐड कर देते हैं एक बॉडी जिसमें हम मैसेज को पास कर देंगे डॉट बॉडी, इसमें दीजिए इन्वेंटरी एडेड सक्सेसफुली एंड लास्ट में सेमीकोलन। इसको करिए सेव। तो ये हमने पूरा मॉडल तैयार कर लिया इन्वेंटरी का। इसमें हमने एंटिटी, डीटीओ, रेपो, सर्विस, कंट्रोलर सब कुछ कवर कर लिया। अब अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।